Hello students, let's see the question. So the question is match the following columns and select the correct option. कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया है, मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. कॉलम 1 में अगर हम देखें सीडो कॉपुलेशन, तो इनमें से किससे रिलेटेड है? म्यूचुअलिज्म से रिलेटेड है. तो अगर हम देखें तो ये जो एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्रिस जो होता है, इसका जो फ्लावर होता है, इसका जो फ्लावर है, इसमें जो पैटर्न है वो रिजेम्बलेंस शो करता है किसके साथ? एक बी का स्पीशीज जो है उसके फीमेल के साथ. तो अगर हम देखें यहाँ पे रिजेम्बल्स टू द फीमेल बी, एक स्पीशीज के फीमेल बी के साथ इन टर्म्स ऑफ साइज, मार्किंग्स, कलर. तो यहाँ पे अगर हम देखें उस स्पीशीज का जो मेल होगा, मेल बी जो होंगे वो इसको फीमेल बी समझ के इसके पास आ रहे हैं एंड कॉपुलेशन कर रहे हैं. यहाँ पे सीडो कॉपुलेशन बोलेंगे इसे. तो सीडो कॉपुलेट करें तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है प्लांट इसको क्या प्रोवाइड करे, एक तरह से ये सीडो कॉपुलेट कर पा रहा है एंड बदले में जब मेल भी जब एक फ्लावर से अनदर फ्लावर के पास जा रहा है तो एक तरह से पॉलिनेशन कर रहा है. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या है, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो दोनों को अगर बेनिफिट होगा, ऐसा टाइप का इंटरेक्शन कौन सा होता है? म्यूचुअलिज्म. तो यहाँ पे ए का सेकेंड. नेक्स्ट सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम देखें सी एनिमोन जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे जैसे कि ये टेंटिकल्स है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें टेंटिकल्स नीचे बॉडी है और यहाँ पे अगर हम देखें टेंटिकल्स जो ऐसे है, तो बॉडी से ये जो टेंटिकल्स निकले, टेंटिकल्स में अगर हम देखें ये जो क्लाउन फिश जो है ये टेंटिकल्स में लिव करता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या है? क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश. तो यहाँ पे अगर हम देखें सी एनिमोन को नहीं बेनिफिट हो रहा है, नहीं लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो ऐसे रख रहे हैं. एंड क्लाउन फिश जो है इसको बेनिफिट हो रहा है क्योंकि ये टेंटिकल्स में रह रहा है जिसकी वजह से अपने प्रीडेटर से बच सके यहाँ पे. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है? नहीं बेनिफिट नहीं लॉस. ऐसा टाइप का इंटरेक्शन कौन सा होता है? कमेंसलिज्म होता है. दिस फर्स्ट वन होगा. कुकू एंड क्रो की अगर हम बात करें, ये जो कुकू है ये क्या करता है? अपना एग जो है ये ले कर देता है क्रो के नेस्ट में. सो क्रो का नेस्ट अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे ये क्रो के एग्स हैं और यहाँ पे कुकू जो है उसने अपना एग जो है वो यहाँ पे लेकर दिया है, तो ये कुकू का एग है यहाँ पे. तो अगर हम देखें ये जो क्रो का नेस्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका एग जो है इंक्यूबेट हो रहा है. इनके साथ साथ क्रो का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोवाइड करे इसको वो अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है इसमें भी, तो एक तरह से लॉस है. ऐसा टाइप का जो स्पेशली यहाँ पैरासाइटिज्म है इसको हम ब्रूड पैरासाइटिज्म बोलते हैं. तो इसका क्या होगा? दिस फोर्थ वन. बार्निकल बैलेंस की अगर हम बात करें तो इसका कौन सा होता है? कॉम्पिटिशन होता है. क्योंकि अगर हम देखें जैसे यहाँ पे जो इंटरटाइडल रीजन में अगर हम देखें तो ये जो बार्निकल बैलेंस ये लार्ज होते हैं और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर होता है एज कम्पेयर टू जो बार्निकल कैथेमिलस है. इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है डोमिनेट करेंगे एंड एक्सक्लूड करेंगे बार्निकल कैथेमिलस को. तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि ये वाले कौन से, ये जो है बार्निकल बैलेनस है, ये कौन से? बार्निकल बैलेनस है. और यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि ये क्या है? ये जो है ये बार्निकल कैथेमिलस है. ये वाले कौन से? बार्निकल बैलेनस. और ये कौन से? बार्निकल कैथेमिलस. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है यहाँ ये कॉम्पिटिटिवली क्या होते हैं? सुपीरियर होते हैं. ये कॉम्पिटिटिवली क्या है? इन्फीरियर है. इन दोनों में क्या है? एक तरह से कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे, तो ये कॉम्पीट कर रहे हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे डी का क्या होगा? थर्ड होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है? दोनों का ही क्या होता है? लॉस होता है. लेकिन जो कॉम्पिटिटिवली यहाँ पे कॉम्पिटिटिवली जो सुपीरियर होगा वो डोमिनेट करेगा एंड जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर है वो क्या होगा? वो एक्सक्लूड हो जाएगा. तो अगर हम देखें यहाँ पे ए का क्या होगा? सेकंड. ए का सेकंड यहाँ पे दिया है, बाकी इसमें फोर्थ दिया तो गलत है, इसमें फोर्थ दिया तो गलत है, इसमें थर्ड दिया तो गलत है, ये वाला सही है. देन बी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट सही दिया है. सी का क्या होना चाहिए? फोर्थ सही दिया है. डी का क्या होना चाहिए? थर्ड सही दिया है. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.